नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण इस बार का बहुत विशेष है क्योंकि 6 ग्रह वक्री हैं और सूर्य ग्रहण लगेगा जिसका कि सभी के जीवन पर लगभग असर डालेगा ही। लेकिन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए तुलसी के पत्तों का प्रयोग विशेष तौर पर अगर की जाए विशेष सावधानियों के साथ तो इसके बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। तुलसी के बारे में ऐसा मान्यता है कि वैसे हर घर में तुलसी होता है, लेकिन अगर प्रतिदिन आप तुलसी का सेवन करते हैं तो यकीनन आपको तमाम व्रतों का फल भी मिलता है और आपका शरीर भी अंदर से पवित्र हो जाता है। जब इतने सारे गुण हैं और जल में अगर तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करें तो तीर्थ स्नान के इतना फल मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि तुलसी के पत्तों का क्या जीवन में महत्व है। तुलसी के पत्ते वास्तु दोष भी दूर करते हैं और साथ ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से सुख समृद्धि सौभाग्य की कमी कभी नहीं होती। लेकिन तुलसी का चमत्कारी प्रयोग क्या किया जाए ग्रहण के वक्त कि जीवन की तमाम परेशानियां ही समाप्त हो जाए। सबसे पहली बात तो ग्रहण के वक्त वैसे तो बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ तांत्रिक उपाय बताएंगे जो कि तांत्रिक ना होकर ज्योतिष हैं, पर थोड़े से उसमें तांत्रिक विधि से इसको किया जाए तो इसके ज़्यादा आपको शुभ फल मिलते रहेंगे। करेंगे क्या? क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन कोई भी उपाय करते हैं तो आपको 1000 गुना नहीं बल्कि लाख गुना अधिक फल मिलता है। तो पहले हम आपको एक उपाय बताते हैं जो आपके लव लाइफ में मधुरता लाएगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा। अगर आपके जीवन में परेशानी है, आपका लव पार्टनर के साथ नहीं बनती, आपका वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में नहीं बनते, तो एक उपाय जिसको आप इस दिन कर लें तो यकीन मानिए इसके प्रभाव बढ़ जाएंगे और जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, रिश्तों में हल्की फुल्की नोक झोंक तो आम बात है, लेकिन जब आपके रिश्ते आपको लग रहा है टूट रहा है, आप चाहते हो कि आप रिश्ते जोड़े रखें, ऐसे में यहाँ तक कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं तो भी ये उपाय करके करीब आने की कोशिश जरूर करें। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी होने के कुछ ही दिन बाद से लाख प्रयास के बाद भी रिश्ते नहीं जुड़ पाते। आप चाहते हैं कि किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हो, बस छोटा सा उपाय आज के दिन कीजिएगा। ये उपाय ना सिर्फ आपके रिश्ता को जोड़ेगा बल्कि अगर आपके पार्टनर का स्वभाव में जिद्दपन है या खराब व्यवहार है तो भी बदल जाएगा। आप देखिएगा उनके स्वभाव में चेंजिंग आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं आपको लेना क्या है। आपको लेना है तुलसी का पत्ता और नींबू। इस ग्रहण वाले दिन कब करेंगे हम ये भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, तुलसी तमाम परेशानियों की दवा है और नींबू नींबू हर तरह के टोने टोटका का काट है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का भी रूप माना गया है और यहाँ पर भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह भी होता है तुलसी का, इसलिए इसका इस्तेमाल लव लाइफ या फिर वैवाहिक जीवन में प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए भी होता है। अगर विवाह में अड़चने आ रही हो तो भी यह प्रयोग आप करके अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। विवाह में हो रही अड़चनों को भी आप दूर कर सकते हैं इस ग्रहण वाले दिन। चूँकि नींबू यहाँ पर हमने इसलिए बोला क्योंकि ये बुरी जो निगेटिव प्रभाव है उससे आपको बचाता है। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप अपने लाइफ पार्टनर को मत बताइएगा आप क्या कर रहे हो। आप शनिवार की रात यानी कि जब सूतक लग जाए, याद रखिएगा जब सूतक लग जाए शनिवार की रात, तब आप एक पति या पत्नी कोई भी कर सकता है इस उपाय को। आप अपने जीवन साथी के बेड के पास एक नींबू रख दे, बेड के नीचे रख दीजिए, रात भर रहने दीजिए। अगर आपका विवाह नहीं हो पाया है तब आप किसके रखेंगे? जिनसे विवाह लग रहा है उनसे उनके तस्वीर के पास रखें, या फिर आप भगवान श्री कृष्ण के पास भी इस नींबू को रख सकते हैं। याद रखिएगा भगवान को छूना नहीं है, आप पूजा घर में पहले से ही रख दीजिएगा। इसके बाद उस नींबू को आप सुबह में यानी कि आप ग्रहण लगने के पहले उठिए, उस नींबू को उठा लीजिए
अब ये नींबू आप माँ लक्ष्मी के समक्ष यूं ही आपको मंत्र पढ़ना है, माँ के सामने आपको पूजा नहीं करना, मंत्र पढ़ना है, ओम श्रीं श्रेय नमः, या फिर लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आसान लगे, नहीं तो तुलसी जी के पास भी आप रखकर ये उपाय कीजिएगा। अब अपनी समस्या को आप तुलसी जी को बोल दीजिए, छूना नहीं है, याद रखिएगा। अब तुलसी जी के पास जो पत्ते गिरे हुए हैं, 2 पत्ते उठा लीजिए और फिर ये जो नींबू है उसको बाहर किसी मनोकामना बोलने के बाद पेड़ के नीचे गाड़ दीजिएगा। गाड़ेंगे कब? ग्रहण समाप्त होने के बाद। और ये जो आपने तुलसी के पत्ते रखे थे नींबू के साथ, इस तुलसी के पत्ते को आप प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके जीवन में जो परेशानी थी वो समाप्त हो गई और आप लोगों में प्रेम भी बढ़ने लगेगा। बहुत आसान है। अब हम आपको इस ग्रहण के वक्त एक नया उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको कि आप सूतक लगने के पहले ही कीजिएगा। सबसे पहली बात तो 1 रुपये का एक सिक्का ले लें, या फिर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप उसको भी ले सकते हैं। अब इस सिक्के को और तुलसी के पत्ते पहले से तोड़कर अगर आप रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गिरे हुए पत्ते आप तुलसी के पेड़ के पास से उठा लें, क्योंकि अमावस्या तिथि को तुलसी के पौधे नहीं छुए जाते। अब इस पत्ते को आप 1 रुपये का कॉइन के साथ हरे रंग के कपड़े में अच्छे से डाल के बांध ले। अगर हरा रंग का कपड़ा नहीं है तो हरा धागा अगर है तो हरा धागा से आप इस सिक्के और तुलसी के पत्ते को थोड़ा सा 2-4 बार लपेट कर अच्छे से कवर कर लें। अब फिर इसमें एक लंबा सा धागा लगा लें और इसको अपने घर के पानी के टंकी में डाल दें। धागा हमने लंबा सा इसलिए कहा क्योंकि आपको बाद में निकालने में सुविधा होगा, क्योंकि अंदर चला जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। अब सूतक लगने के पहले कर लें। अगर पहले नहीं कर सक रहे हैं, आप मान लेते हैं आपने ग्रहण लगने के पहले देखा है, सूतक लग चुका है, कोई बात नहीं, आप उसके पहले ग्रहण के पहले भी ये उपाय कर सकते हैं। पानी की टंकी में डाल दें और इसी पानी से ग्रहण समाप्त होने के बाद आप लोग नहाइए, घर की सफाई कीजिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में सफाई के बाद गंगा जल जरूर छिड़किएगा। अगर गंगा जल नहीं है तो जल में तुलसी के पत्ते डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। और ये जो तुलसी के पत्ते सिक्के के साथ आपने पानी में रखा हुआ है टंकी में, उसे ग्रहण समाप्त होने के बाद निकालिए। अगर आप इसमें स्नान कर लीजिए, जितने कपड़े आपने पहने हुए हैं तमाम कपड़े पहन के ही नहाइएगा और फिर साफ कपड़े पहन लें। अब आप आपके घर में अगर शिव जी हैं तो वहाँ पर जल अर्पित कीजिए शिव जी को, और ये जो कॉइन है वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं आप, या फिर ये जो आप पास के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ भी दान पेटी में ये सिक्का डाल सकते हैं, या बाद में भी आप ऐसा कर सकते हैं। जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप जब शिव जी पर जल अर्पित कीजिएगा तब 2-4 लौंग भी पास में ले जाइएगा और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जीवन की तमाम बाधाओं से मुक्ति पाने का ये नायाब उपाय है। ग्रहण समाप्त होने के बाद 1 लोटा जल और कुछ लौंग अगर शिवलिंग पर अर्पित किया जाए, शत्रु विरोधी भी समाप्त होते हैं, कार्यों की अड़चनें दूर होती है और ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी बचे रहते हैं। राहु केतु आपके जीवन में परेशानी कभी नहीं घोल सकते। ये लौंग बड़े अद्भुत होते हैं। और तुलसी के पत्ते का उपाय, चूँकि हमने तुलसी के पत्ते आपको कहे थे पानी की टंकी में डालने, बाद में इसे निकालकर सिक्का को पास के मंदिर में रखाएं, या फिर आप इसको संभाल कर पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। और ये जो तुलसी का पत्ता है इसको आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको टंकी के पानी को बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन घर में जो पीने के पानी है उसको आप चेंज जरूर करें, या फिर तुलसी के पत्ते डाल के रखें। घर में जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं सबों में आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, और ये तुलसी के पत्ते बाद में आप निकाल कर मिट्टी में दबा दें। अगर भोजन में गर्म करने के इसमें चला जाता है तो कोई बात नहीं, खा सकते हैं, लेकिन संभव हो तो निकाल दें। अब हम अंत में एक और आपको उपाय बता दें। जब सूतक लग जाए उसके बाद आप सो सकते हैं, सभी कोई सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ग्रहण के समय मत सोइएगा। अब सूतक जब लग जाए तब अपने तकिए के नीचे अपने हाइट के बराबर एक लाल धागा नाप के ले लें, 1 रुपये का कॉइन ले लें और 1 तुलसी का पत्ता ले लें, अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। आपके व्यापार में समस्या है, आपके जॉब में समस्या है, जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन की तमाम संकटों परेशानियों से मुक्ति पाने का ये नायाब उपाय है। इसके बाद इसको जब आपने अपने तकिए के नीचे रखा है, अगले दिन जब आप सूर्य ग्रहण के दिन इसे आप ग्रहण के पहले ही निकाल लें, नहीं तो बाद में निकालिएगा।
ग्रहण के वक्त बेड वगैरह मत छूइए, एक जगह स्थिर होकर रहिएगा और मंत्र जप कीजिएगा। तो ग्रहण के समय पहले या बाद में जब आप निकालिएगा तो इसे निकाल लें। अब ये जो सिक्का है इसको पास के मंदिर में रखाएं। ये जो तुलसी पत्ता है इसको मिट्टी में दबा दें। ये जो लाल धागा है इसको किसी अपने माता पिता से या गुरु से या किसी से बड़े से आप अपनी कलाई में बंधवा लें। और जब बंधवाइएगा कलाई में तब आप गायत्री मंत्र पढ़ें, नमः शिवाय का जप करें तो बेहतर होगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।